अगर हम भगवान की आराधना करें और एक पूजा करें तो दोनों में फ़र्क होता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तलाक बहुत है। अब जो लड़की निभाने वाली होगी वो पता चल जाएगा। सबसे मेन दोष जाना जाता है पितृदोष। ये तीनों को मिलवाना बेहद ज़रूरी होती है। अगर ये नहीं मिलते तो 36 के 36 गुण मिलेंगे ना, उनके भी तलाक हो जाएगा। मोदी जी हैं, उनकी आत्मा अमर है। बहू सही आ गई तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और अगर मान लो कि कोई गलत आ गई तो आपका जीवन नरक में भी चला जाएगा। ठीक है, कोई कुंडली नहीं है और आपके पास दो जोड़े आ गया, एक जोड़ा और कहता है हमें शादी करनी है, तो वहाँ आप उनकी कैसे मदद करते हैं? और 6 साल तक का बच्चा बता देता है कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ, और जो सिर्फ देखा देखी पढ़ने वाले कि हाँ हम भी पढ़ेंगे, तो वो वहीं पे रहते हैं। वो बस ये बोल देते हैं कि हमारा तो लकी साथ नहीं दी। वो वही लोग होते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता सब पे, वो फिर तलाक की लाइन में लग जाते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर अपनी भाषा से काम करता है और व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। बिल्कुल, शादी जैसी होती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दुनिया में सारी समस्या ही शादी के बाद स्टार्ट होती है। करना क्या है ये कोई नहीं बता पाता। सब कलेक्टर नहीं बनते, सब बड़ी पोस्ट पे नहीं जाते। पितृदोष अगर आपके लग रहा है तो वो आपके माता पिता के कुछ कर्मों की वजह से लगा है, नहीं तो लगता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हम हर बार धर्म सूत्र पॉडकास्ट के माध्यम से हर बार कुछ ना कुछ एपिसोड में कुछ नया लेके आते हैं, पर आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ जो विद्वान हैं और विद्वान के जी के साथ एक बेटा है उनका। अगर मैं बेटे की विशेषता की बात करूं तो बेटा आपका अभी उसकी एज है 8 साल, और आपका फेस देखकर आपके बारे में बता सकता है, आपके हाथों की रेखाओं को पढ़ सकता है। हाथों की रेखाओं को देखकर वो आपके फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, इस टाइम कैसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर हम करियर को लेके बात करें तो आप जॉब करेंगे इन फ्यूचर या व्यापार करेंगे, तो आप जान ही सकते हैं कि बच्चे की कितनी अच्छी विशेषता है कि सिर्फ 8 साल का है और इतनी सारी उसके पास काबिलियत है। अगर मैं विद्वान जी की बात करूँ तो उनका मानना है कि अगर वो पहले से ही कुंडली देख लें तो उन लोगों के तलाक नहीं होंगे। अगर होंगे तो वो उन्हें पहले से बता के चलेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। उनका मानना है कि पहले से ही कुंडली मिलान करके चलनी चाहिए और उनके बारे में अच्छे से पता करके ही शादी करनी चाहिए। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं विद्वान राहुल जी का और उनके बेटे पर्व का। स्वागत है सर आपका। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो सर सबसे पहले मुझे जानना था, ये जो जन्म पत्री होती है और ये कुंडली, इनमें कोई डिफरेंस होता है या सेम होती है? होने को होती सेम है, लेकिन इनके नाम अलग अलग इसलिए रखे हुए हैं कि सब बोलते हैं कुंडली मिलानी है। कुंडली मिलती है, लेकिन सबसे पहले बनती है जन्मपत्री। एक बच्चे का जन्म होता है, वो जन्मपत्री बनेगी। उस जन्मपत्री में उसका सारा हिसाब किताब होगा, वो क्या तो जीवन में करेगा क्या नहीं करेगा, ताकि हम उसे पहले से वही शिक्षा दिलाएंगे। अगर वो जॉब करने वाला होगा तो हम उसे पढ़ाई लिखाई ही कराएंगे, शुरू से पढ़ाई लिखाई, तो वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आप इतनी अब रही कुंडली जो बनती है शादी मिलाने के लिए कि दो लोगों की एक जन्मपत्री मिलाई और फिर कुंडली बन गई, इसे कहते हैं कि कुंडली मिलाना। अब जन्मपत्री जब हम देख रहे हैं उसी में अगर हम देख लिए कि दोनों की जन्मपत्री सेम हो रही है, दोनों के गुण एक सेम हो रहे हैं, तो सेम गुण वाला तो एक साथ रह ही नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि उसके अंदर गुण, अगर कोई जैसे मान लो कि कोई जिद्दी है, कोई जिद्दी स्वभाव का है और जिद्दी स्वभाव की ही लड़की हो, ये अब आप उसके चेहरे से देखकर नहीं पता चल सकता। ठीक है, ये जब हम जन्मपत्री बनाते हैं उसमें हम पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव क्या है, और ये दोनों एक स्वभाव का व्यक्ति दूसरे स्वभाव से मैचिंग नहीं होगी तो दोनों लड़ाई करेंगे। सीधा सा है कि वो, क्योंकि जिसकी सुनने की क्षमता होगी वो सुन लेगा और जिसकी नहीं होगी वो फिर लड़ाई होगी वहाँ पे। तो आजकल यही चीजें चल रही है, बस जन्मपत्री कुंडली बना लेते हैं, कुंडली मिला देते हैं, कंप्यूटराइज हो जाती है और फिर उसके बाद में कहानी। जैसे मान लीजिए लोगों का बहुत मानना होता है कि जितने ज़्यादा गुण मिलते हैं उतना ही कहते हैं कि इन लोगों का फ्यूचर अच्छा रहेगा। उस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे, गुण मिलाना एक अलग चीज़ है और स्वभाव मिलाना एक अलग बात है। मतलब थोड़ा सा दोनों में दोनों में फर्क होता है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि जो व्यक्ति दिन के 12 बजे जन्मा है जी, जिसने जन्म लिया है 12 बजे, दिन के 12 बजे, दिन कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन है 12 बजे जन्म हुआ होगा उसका, ठीक है। और सेम वही लड़की, कोई लड़की जिससे शादी होनी है,
वो मान लीजिए कि 1 बजे की जन्मी है, 1 बजे का जन्म वाला व्यक्ति जो 12 बजे का है, जो उजाले के जन्मे व्यक्ति बच्चा होगा वो वैसा ही होगा जैसा है। जो 12 बजे वाला जन्मा हुआ है और 1 बजे वाला जन्मा, वो दोनों एक जैसे होंगे। अच्छा, दोनों का स्वभाव एक दोनों जैसा? का ये स्वभाव एक जैसा होगा। ओके। क्योंकि प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है। पहले के जमाने में तारीख नहीं होती थी जी, बस समय ही पता होता था ये किस समय पैदा हुआ है। तो वहाँ के जो पंडित जी होते थे, विद्वान होते थे, वो कुंडली बनाते थे, जन्मपत्री बनाते थे, तो उसमें ये चीज क्लियर आ जाती थी कि ये जन्म किस समय लिया है जी। माँ बाप को तो पता ही रहता था, तो वो बनवाते थे। तो वो पंडित जी भी जो बनाने वाले होते थे वो समय देखकर उसी हिसाब से गुण मिलाकर दे देते थे। और वो पहले की जोड़ी, हाँ देख रहे होंगे आप, सबकी चलती है, लड़ाई भिड़ाई उनके भी होती है। बिल्कुल। तो गुरुजी, आजकल देखा जा रहा है कि शादी से पहले तो सब कुछ ठीक होता है और शादी जैसी होती है प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, ये बताइए कहीं ना कहीं ये कुंडली में कोई कुंडली में कुछ ऐसी चीजें होती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पंडित जी होते हैं, जो भी जितने भी दुनिया में पंडित जी है, वो कभी गलत नहीं कुंडली बनाते, वो सही बनाते हैं, लेकिन लोग सही नहीं बनवाना चाहते। ओके, मतलब ऐसा क्या है, जैसा कि आज मेरे पास कोई कुंडली बनवाने आया, मैंने उसकी जन्मपत्री बनाई, मुझे कोई दोष दिख रहा है उसमें, तो मैंने उन्हें बताया कि आपको ये उपाय करना पड़ेगा, इसका खर्चा आप मान लीजिए 1100-1000 रुपये का खर्चा है। ठीक है, मैंने तो खर्चा बताया ये कि थोड़ी सी कोई पूजा आप करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा, जो दोष है वो मिट जाएगा। ओके। अब वो मैंने तो खर्चा बता दिया, तो वो लोग चले गए दूसरे के पास में, वो भी पंडित जी हैं जी। ठीक है, वो समझदार सब होते हैं, वो पंडित जी भी जन्मपत्री बनाएंगे, लेकिन वो भी पढ़े हैं, वो उन्होंने भी वही पढ़ा है जो मैंने पढ़ा है, बस वो उसका रास्ता दूसरा बता देंगे। ओके। मैंने तो 1100 रुपये का बताया था, अब उनको तो ये पता चल गए जब 1100 रुपये ये पहले ही नहीं देकर आए तो मुझे भी नहीं देंगे जी। तो वो उपाय वो भी नहीं करने, तो वो उपाय बताते हैं कि आप व्रत कर लीजिए, या कबूतर को दाना डाल दीजिए, या कुछ ऐसी चीजें कर लीजिए घर की, ठीक है, तो आपका दोष दूर हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता। जो पंडित पूजा कराते हैं वो पूजा होती है, और जो आप खुद से करते हैं, जो भी व्रत कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ये आराधना होती है भगवान की। ओके। अगर हम भगवान की आराधना करें और एक पूजा करें तो दोनों में फर्क होता है। फर्क कैसे होता है कि जब आपने देखा होगा पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो आपके सारे दही देवता, जितने भी कुल देवी देवता है, भगवान है, सब वहां पे आ जाते हैं। हवन जब हम करते हैं तो वहां पे हम बुला लेते हैं पंडित जी, ठीक है, पंडित जी उस जगह बुला लेते हैं, सारे आपके भगवान है, आप नहीं बुला सकते। आप सिर्फ आराधना कर सकते हैं। आपके पास इतनी वो नहीं है कि आप उनको यहाँ बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। ओके। क्योंकि आमंत्रित करने का मतलब है कि बुलाया है उन्होंने, पंडित जी ने अपने उस पर कि ये मेरे जजमान है और ये इनका गोत्र है, ये इनका नाम है, मैं ये पंडित हूँ, मेरा ये गोत्र है, मैं ये कार्य करवा रहा हूँ, अगर जजमान से कोई गलती हो जाए तो मेरी तरफ से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये काम मैं करा रहा हूँ। तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो वो काम हो जाता है सही। मतलब कहीं ना कहीं कुंडली को सही से देखा नहीं जाता, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तलाक बहुत हो रहा है। तलाक हो रहे हैं क्योंकि तलाक में ऐसा होता है कि अगर अरेंज मैरिज है, जब तक लड़के को लड़की को समझने का समय लगता है, ठीक है, साल भर में समझ लेते हैं। अब जो लड़की निभाने वाली होगी वो पता चल जाएगा, और वो जो अलग करने वाली होगी उसका नेचर आपको अलग ही रहेगा। आपको बस ये ध्यान रखना होगा, अपना बचाव यही करना होगा। जिस समय आप अपने जन्म लिया है आपने, आप उसके अपोजिट समय वाली लड़की से आप शादी करेंगे तो आपकी बेस्ट रहेगी। क्योंकि ये टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ, दिन होता है गर्म, रात होती है ठंडी जी। अगर दिन का जन्म होगा तो वो गर्म होता है, गर्म, उसका स्वभाव गर्म होगा ही होगा 100%। चाहे आप देख लीजिएगा, किसी से भी मिला लीजिएगा। जैसे जैसे सुबह होती है, सुबह जब सूरज निकलता है और अस्त होता है, जैसे सुबह गर्म होता है लेकिन थोड़ा ठंडा होता है, जितनी दोपहर में होती है वो पूरा गर्म ही होता है। उस समय का जो जन्मा होगा वो वैसा ही बच्चा होगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे सूरज अस्त की तरफ जा रहा है वैसे ही वो शांत की तरफ हो जाएगा। रात का जो बच्चा होगा जन्मा, उसमें गुस्सा नहीं होगा, हेरा फेरी का कोई काम नहीं कर सकता वो। ओके। क्योंकि वो शांत स्वभाव का हुआ है, अंधेरी उसमें हुआ है। ओके। तो जैसे गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया कि जब भी पहले दोषों को लेकर अभी आपने बताया कुंडली में दोष है, उसकी पूजा कर लेते हैं, तो कुंडली में किस तरीके के दोष आते हैं? दोष आते हैं, पितृ दोष आ जाते हैं, ठीक है, नाड़ी दोष हो जाता है,
जी काल सर्प दोष हो जाता है। जी, बहुत ऐसे अलग अलग दोष है, सबसे मेन दोष जाना जाता है पितृदोष। जी, तो उसको सिर्फ पूजा के द्वारा ही शांत किया जा सकता है या कुछ उपायों के द्वारा भी उसे शांत किया जा सकता है? नहीं, आपको वो पूजा पाठ ही करानी पड़ेगी पंडित जी से, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपके पितृदोष है, पितृदोष अगर आपके लग रहा है तो वो आपके माता पिता के कुछ कर्मों की वजह से लगा है, नहीं तो लगता नहीं है। बच्चे के ऊपर कोई विपत्ति आ रही है तो माँ बाप के कारण आ रही है, नहीं तो नहीं आती बच्चे के ऊपर, तो वो माँ बाप ही सही करेंगे। उनके जो पितृ है, कुल देवी देवता है, उनको मानने लगेंगे तो उनका काम सही होने लग जाता है ऐसा। ओके, तो जैसे मतलब आपको सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज है डिवोर्स में। आप कहते हैं कि अगर आपके द्वारा कुंडली बनाई गई है हाँ। तो उसमें अगर आपने मिलान कर दिया कुंडली का तो उसका डिवोर्स नहीं होगा, नहीं हो ऐसा सकता। क्यों? ऐसा क्या है उसमें, क्या चीज़ है? ऐसा इसलिए कि हम देख लेंगे, उसका स्वभाव पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि चेहरे से तो कोई नहीं बता सकता कि इस चेहरे के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल शादियां देख रहे हैं, लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, सही काम है, कर दो। बिल्कुल। लेकिन गुण मिलाना वो बहुत ये है कि अगर नहीं मिल पाते सही तो आगे जाके लड़ाई हो, क्योंकि दोनों सुनने वाले ही नहीं है। बिल्कुल। एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, वो अब करेंगी अपनी अपनी। और नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये नुकसान हो जाता है। हाँ, जिस फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड है वहां पे वो लड़की काम कर जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड भी होगी। ऐसा नहीं है कि जो दिन के उजाले की जन्मी है तो ऐसे दिमाग से, उसके अंदर इतना दिमाग होगा कि वो अकेले पूरे परिवार को चला सकता है या चला सकती है। बिल्कुल सही बात है। इतनी क्षमता है, बस उसके अंदर ये होता है कि थोड़ा सा उसका स्वभाव गर्म होता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। गुस्सा उसका सही जगह पे होता है, क्योंकि उसे सही चीज समझ में आती है। ऐसे ही कुछ भी करोगे वो चीज उसको समझ में नहीं आती, और अगर फिर वो जब उससे कोई नहीं करके देता तो वो खुद से ही करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप हस्तरेखा भी देखते हैं, तो हस्तरेखा की क्या विशेषता होती है? हस्तरेखा जो है उसमें अलग अलग रेखाएं होती है, अलग अलग महत्व है। हर एक रेखा का अलग महत्व होता है। एक रेखा, एक जैसी रेखा सबकी दिख जाएगी आपको, लेकिन वो कह क्या रही है ये तो विद्वान पंडित जो ब्राह्मण है वही पढ़ सकते हैं, जो कुंडली बनाते हैं, और दिख जाता है सबको। बस ये है कि उनके हिसाब से कोई नहीं काम करता तो करे क्या। बिल्कुल सही। या तो आजकल ये भी तो चल रहा है, इस नाम से नहीं बन रही तो इस नाम से बना दो। अच्छा, इस तरीके की भी ऐसी भी आती हैं। हमारे पास बहुत वो होते हैं कि अच्छा पंडित जी इस नंबर से इस नाम से नहीं मिल रही है तो इसका घर पे कुछ और नाम है उससे मिला दो। तो वो कहानी ये है कि मिलवाना ही है, शादी करनी ही है उनको इससे लेना देना नहीं है आगे जाके क्या होगा क्या नहीं है। हमारे पास तो हम तो सीधा मना कर देते हैं कि शादी नहीं है योग्य, आपको करनी है तो कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए राहुल जी के किसी की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, ठीक है, कोई कुंडली नहीं है, और आपके पास दो जोड़े आ गया, एक जोड़ा और कहता है हमें शादी करनी है, तो वहाँ आप उनकी कैसे मदद करते हैं? हम उनका हाथ देख लेंगे। हाथों से भी पता है? हाथ से पता चल जाएगा। हाथ जो में सारी कहानी हाथ से ही है। आप जो जन्म लिए हैं, आप कब, आपकी मृत्यु कब होएगी ये पहले से डिसाइड है। ये तो है। जब सबको पता होता है ये पहले से डिसाइड है। बस लेकिन जब आपने जन्म लिया है, प्रकृति ने आपको जिस काम के लिए भेजा है, आपको अगर वो नहीं पता कि मैं किस काम के लिए आया हूँ या मैं किस काम के लिए आई हूँ, तो आप कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। आपने देखा भी होगा ऐसे बहुत सारे, अभी लॉकडाउन लगा था, कितने लोग थे जो अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, और आज कईयों ने होटल खोल लिए, रेस्टोरेंट खोल लिए, कोई रोड पे, सब अपनी अपनी जगह पे आ गए। बिल्कुल ठीक है। जो जिसका एक्सपर्ट था, मतलब कोई कहता है कि मेरे दादाजी की पहले ये काम था, मैंने अब ये काम शुरू कर दिया, पहले मैं इंजीनियर था या कुछ था, नौकरी चली गई तो मैंने अब ये करना है, और उसमें वो आज बेस्ट है। और जबकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके कर ही रहे थे। अब वो भगवान विपत्ति जब लाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो सब चीजें उसी हिसाब से हो जाती है। सब घुमा के वहीं ला दिया कि जो जैसा है वैसा ही करेगा, वही करो तो बेस्ट है जी। तो जैसे राहुल जी, आप इस फील्ड में कब आए, किस एज में आपका आना हुआ यहाँ? मेरा आना, पहले मेरे दादाजी करते थे ये सब। मेरे दादाजी के एक्सपायर होने के बाद में फिर मैं छोटा था, मेरी पढ़ाई लिखाई रही। फिर मेरे दादाजी के जो दोस्त थे वो भी गुरुजी हैं, ठीक है, मैंने उनसे शिक्षा ली। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो वो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ उनके जो जानकार गुरुजी थे उनके पास जाकर हमने ये सारी शिक्षाएं ली और इसको भी दिलवाया। मतलब इसे दिलवा रहे हैं इस टाइम। मेन ले तो यही रहा है, मुझे कुछ चीज़ें बस ये है कि इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे क्या करेगा, ये क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है सामने, क्योंकि
आजकल क्या है, लोगों को क्या है, अगर ये थोड़ा सा कुछ भटक जाए, क्योंकि बच्चा है भटक जाता है, तो लोग ये समझने लग जाते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता। जबकि लोगों को काम कराना है, काम कराएंगे। आपकी शादी में कोई रुकावट आ जाए तो आप बता दीजिएगा, इतनी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन अब ये हम करेंगे कैसे, करते कैसे, ये चीजें अब आपको बताएं कि हम कैसे करते हैं। बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं। अब आपके जानने के लिए अब हम आपको क्या बताएं। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, तो इससे मतलब आपने थोड़ा सा राहुल जी से पढ़ाई भी कर रहा है। हाँ, पढ़ाई करता है ना, ये 3rd क्लास में है। ओके। और चेस भी खेलता है। क्या बात जयपुर में 3rd नंबर पे आया हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था तो 3rd रैंक पर आया हुआ है। तो राहुल जी, जैसे हस्तरेखा अभी 2025 चल रहा है इस टाइम, तो आपने भी बहुत सारी रील्स या बहुत सुनाई है कि ये साल मंगल का है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जी, ठीक है, और वैदिक के अकॉर्डिंग कहते हैं सूर्य का साल है। आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए, हम तो ये सब नहीं मानते हैं और ना ही हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में है। न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, कार्ड रीडिंग है, फेस रीडिंग है, माइंड रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा इन सब से ये नहीं है, हमारा कनेक्शन इनमें है ही नहीं। अच्छा। हम कोई नंबर से नहीं बता सकते, हम कोई कार्ड से नहीं बता सकते, ठीक है। जन्मपत्री होती है, जन्मपत्री में हम आपको बनाकर दे देंगे। आपके पास नाम पता कुछ भी नहीं है, हम वो भी नहीं पूछेंगे, आपका सिर्फ हाथ देखेंगे और उसमें बना के दे देंगे। उसमें से आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जब हमने आपसे बिना कुछ पूछे आपको कोई चीज़ बताई है, तो हम लोग ये मानते हैं कि 100% नहीं, 80% तो सच बात होगी। उसमें 20% हमने देखा ही तो है आपको। बिल्कुल। अगर पूछ लेंगे तो पूरी कहानी बता देंगे आपको। क्या बात है कि अगर पूछ लिया आपसे तो पूरी कुंडली नहीं बना के दे देंगे हम, कि नाम पता और ये तो कंप्यूटर पे निकाल के दे देंगे हम। लेकिन हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं है, बिना डेट ऑफ बर्थ के भी बिना, आप सिर्फ बैठे रहिए, ठीक है। हमने आपको देखा और आपके साथ जो आए हैं उनका देखा, तो दोनों का मिला के बता देंगे कि आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी या दोनों में क्या रहेगा, कैसा चलेगी, कैसी लाइफ रहेगी आपकी। ओके। तो जैसे राहुल जी, सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं, पहली बात तो ये कि इन्हें कोई कुंडली की ज़रूरत नहीं है, ना डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो घबराएं नहीं, बहुत राहुल जी बैठे हुए हैं, आप इनसे कनेक्ट करिए, आपको स्क्रीन पर इनका नंबर मिल जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब मान लीजिए राहुल जी, घर में ग्रह कलेश बहुत होता है, देखा होगा अक्सर का बिना बात के ही लड़ाई हो रही है, तो वहाँ कोई ऐसा दोष है या कोई एनर्जी वहाँ पे वास कर रही है, इस वजह से घर में प्रॉब्लम आ रही है? जी, ऐसा हो सकता है कि ये सबसे पहला आप लाखों रुपये का दान पुण्य कर दीजिए जी। आप भंडारा लगा देंगे, लगा दीजिए, आप जितना दान पुण्य है करना है कर दीजिए, लेकिन वो सारा किया हुआ आपका एक दरवाजे पर आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से आगे आपके कुल देवी देवता, जो पितृ देवता होते हैं, वो काम करते हैं। भगवान की आपने सेवा की, आराधना की है, इतना सब चीज किए, तो वो आएंगे आपकी भलाई करने के लिए, भला लेकर आएंगे, लेकिन वो रुक जाएंगे। उन्हें न्योता कौन, उन्हें अंदर बुलाएगा कौन? आपके कुल देवी देवता। अगर आपके वो राजी हैं, पितृ राजी हैं, तो सब चीजें आपकी खुशियां रहेंगी। अगर कोई दिक्कत है, क्लेश है, ये सब है, ये सब इसी प्रॉब्लम से होती है। कुछ ना कुछ आपके कुलदेवी की होगी या पितृ की होगी। तो मान लीजिए जैसे कुलदेवी, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि उनकी कुलदेवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो ऐसे लोग क्या करें? उन्हें तो पता ही नहीं है। नहीं, पता करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको या तो दादाजी, दादी जी, रिश्तेदार किसी में से भी पता चल जाएगा कि उनके कौन है कुलदेवी देवता। अगर मान लो नहीं पता चलता तो वहां पे क्या ऑप्शन है? वहां पे ये ऑप्शन है, फिर आपको घर से ही करना होगा। फिर वही पूजा पाठ का हिसाब किताब हो जाता है। तो आपको तो पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको अपना गोत्र पता है, गोत्र से हम वो बुला लेंगे और आपकी पूजा जो है वो सही हो जाएगी, सही अच्छा, काम मतलब वहाँ पे आपको गोत्र पता है तो उससे समझ में आ जाएगा कि कौन से कुल देवी देवता है। हाँ, प्रकृति जो सुनती है, आपका हिसाब किताब अगर है तो वो आपके गोत्र से है। बिल्कुल। ऐसे कोई राहुल जी, कोई ऐसे उपाय बताइए गुरुजी के ग्रह कलेश चल रही है और देखिए पूजा पाठ लोग नहीं, ग्रह कलेश तो अगर लड़की या लड़का एक दूसरे से सही नहीं हुए हैं तो वहां तो क्लेश होना ही होना है। अब जिनके हो रहा है तो उनको कोई चीज सही करनी होगी तो वो सही हो जाएगी, नहीं तो उनका कुछ नहीं हो सकता। अब मान लीजिए शादी हो गई और वो लोग चाहते हैं कि हमें अपना रिश्ता बचाना है, ठीक है,
आपकी बात मान ही नहीं कि हमें तलाक जी आपने कह दी तलाक होगा तब भी उन लोगों ने शादी कर ली। क्या ऐसे रिश्तों को हम बचा सकते हैं? बचा सकते हैं, कैसे? पूजा पाठ होगी उसमें। मान लीजिए तो फिर थोड़ा बहुत अगर मान मतलब लीजिए बहुत सारे लोग हमें अभी देख रहे हैं, जी आपसे कनेक्शन करने में थोड़ा उन्हें टाइम लगे, पर कोई ऐसी होता ना ट्रस्ट के लिए कोई ऐसी रेमेडी आप शेयर करें उन लोगों के साथ कि वो ट्रस्ट भी हो जाए फिर आपसे कनेक्ट करें वो। शादी करने से पहले तो ये आपको अगर कहीं कुंडली नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा आपके समय के, आप जिस समय पे जन्म लिया है आपने, आप उसके विपरीत समय वाले वो तो ठीक है। अब मान लो लव मैरिज वाले तो देखते ही नहीं कि इसका लव विपरीत मैरिज समय वाले था या क्या है। अब मान लो इस टाइम देख रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीद है कि शायद रिश्ता बच सकता है, तो वहां पे आप क्या उनके लिए हेल्प करेंगे? एक तरीके से हेल्प हो जाएगी वो। उपाय देखिए ऐसा होता है, उपाय ऐसा है कि अगर आपका जन्म दिन में हुआ है, दिन के समय में हुआ है, तो आपको सूरज भगवान को ही जल चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए रात में हो गया। और जिनका जन्म अंधेरे में हुआ है उनको पाठ करना पड़ेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वो राशि के हिसाब से पता चल जाएगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सरस्वती माता जी का करना चाहिए, या जिन भगवान की आपकी चालीसा करनी है वो आपको राशि के हिसाब से पता चल जाएगी। अच्छा, उसमें पहले हमें राशि देखनी पड़ेगी। राशि देखनी पड़ेगी, जिसकी भी जो भी राशि आप कमेंट में डाल सकते हो, राहुल जी वहाँ आपको बता देंगे आपको किसका पाठ करना है। तो जैसे राहुल जी हस्त रेखाओं को लेके चलते हैं, कहते हैं इसमें 3 जो रेखाएं होती हैं मेन होती हैं, हृदय रेखा, और आई थिंक इतना तो मैं नहीं जानती, बस नाम सुनाए कि एक ये लाइफ लाइन है आपकी, एक हार्ट लाइन है, एंड देन ये एजुकेशन लाइन जो भी है। तो इनका क्या महत्व है? बिल्कुल। तो जन्म पत्री जब हम बनाते हैं तो हम सिर्फ मेन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, आयु बल, संतान बल और भाग्य बल। ओके। ये तीनों को मिलवाना बेहद जरूरी होती है। अगर ये नहीं मिलते तो 36 के 36 गुण मिलेंगे ना, उनके भी तलाक हो जाएगा। अच्छा, अगर ये तीनों बल नहीं मिलते नहीं मिलते तो इनको मिलाना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ से भी बनवाए तो उनसे ये पूछना चाहिए कि इन बच्चों का पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा आगे। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, उसके व्यापार में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पर कौन सी दशा या क्या चल रहा होता है उस टाइम? व्यापार में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो हम तो उसके लिए ये कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो, जब हम जन्म पत्री बनाएंगे वो आपके काम लायक है भी या नहीं है। अगर वो आपसे नहीं चल रहा, ठीक है, और आप जबरदस्ती उसको चलाए जा रहे हैं, या तो हो सकता है आपके घर में वो चीज काम चलता होगा, चला रहे होंगे, वो सक्षम होंगे और आप भी होंगे, लेकिन आपको हो सकता है किसी की जरूरत पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तब आपका काम सही चल रहा है। अगर आपसे नहीं चल रहा तो वो ऐसा तो नहीं है वो काम नहीं चलेगा। काम बना है तो चलेगा, चलने के लिए ही बना है, भगवान ने ऐसा नहीं भेजा। अब आपकी मर्जी से आपने ले लिया वो काम, ठीक है, और वो आपसे नहीं चल रहा, तो या तो उसकी आपको नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। जैसे हस्तरेखा में भाग्य लाइन या भाग्य रेखा बल जो है जी, अगर मान लीजिए किसी के हाथ में नहीं है तो क्या उसकी लाइफ कैसी रहेगी? आप क्या ऐसा नहीं होता किसी के भाग्य या संतान बल ऐसा होता नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता। भगवान ने इंसान को जब बनाया है तो परेशान होने के लिए नहीं बनाया है। जैसे मैंने खुद कई हाथों में देखा है कि उसके एक हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, ये दूसरे में है, तो इसका क्या मतलब होता है? नहीं, ऐसा हमारे उसमें तो नहीं है। हमारी जो बनाने की विधि है उसमें ये सब नहीं है। हमारे तो जो डायरेक्ट बनती है जैसा वो बना देते हैं। तो राहुल जी, मैंने कई बार देखा है कि लोगों का होता है कि पंडित जी फ्रॉड है, पंडित जी ने सही कुंडली नहीं बनाई, हमारे तो प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? नहीं, वहाँ पे ऐसा होता है, कोई भी ये पंडित जी जो होते हैं या विद्वान होते हैं या ब्राह्मण होंगे, उनका वही खानदानी काम होता है, चलाते हैं। खराब कोई नहीं होता, खराब कभी नहीं होते हैं, कोई गलत नहीं बताता। लेकिन हाँ ये है, किसी को एक्सपीरियंस कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर जैसे मान ले कि एक पंडित जी है, वो 1100 रुपये लेते हैं फेरे कराने के, ठीक है, वहीं एक पंडित जी 21,000 रुपये लेते हैं। तो वहाँ वो तो है नहीं कि 4 मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वो वही पढ़ेंगे जो है जी, जो विधि विधान है उसी हिसाब से करेंगे। अब वो ज़्यादा पैसे इसलिए ले क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। वो आपको हो सकता है कि आपको बोल दे कि 1 रुपये का पतासा बांट दो, उसमें आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम ऐसे भी हो सकता है।
अब जो लोग नए होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता, उन्हें तो जो चीज़ सिस्टम से बनी हुई है वही चीज़ें समझ में आती है। अब उस सिस्टम से जो लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते, फिर उनका भरोसा ऐसा होता है कि इनको नहीं पता कुछ या इनको कम पता है, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं। तो दूसरे भी कई कर हो जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा करते नहीं है, करना भी नहीं चाहिए कि किसी की आप पहले किसी के पास गए और पूछा हुआ है, आपको पता है कि ये पूछ कर आया है, तो वो पंडित जी भी कभी गलत नहीं बताएंगे। कोई किसी के लिए गलत नहीं करता है। तो कई बार देखा जाता है कि लोगों पे ऊपर का चक्कर बोलते हैं, या फिर हाँ, भूत प्रेत ऊपरी बाधा, या फिर भूत प्रेत है, या फिर कहते हैं कोई वशीकरण करा दिया जी। तो क्या आप वो एक जन्म पत्री बनाते टाइम आपको पता चल जाता है, वो या फिर हमारे पास जब आएगा तो हमें पता चल जाएगा, उसकी एनर्जी के द्वारा एनर्जी के द्वारा पता चल जाती है। तो उसकी भी कोई पूजा पाठ होती है या फिर उसका हाँ नहीं, अगर उसमें ये देखना होगा कि जो आत्मा आई है या क्या है, वो कैसी है, क्या करवा रही है, क्या चाहती है, ठीक है, और जाने का क्या सिस्टम है, क्या क्या लेंगे, क्या लेकर जाना चाहते हो, आए क्यों हो, भेजा है किसी ने, तो वो सब चीज़ें वो निकालनी पड़ती है। और वो जब आते हैं तब पता चल जाता है। पहली बार में तो आते के साथ पता चल जाएगा कि क्या नेगेटिविटी है, होगी तो उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें आभास हो जाएगा कि क्या चल रहा है। ओके, तो मतलब इसमें ये भी होता है कि उसे क्या चाहिए, क्या लेके आई है। भाई कोई आया है, आप में कोई आया है तो वो कुछ तो करने आया है, या तो किसी ने भेजा है या गलती से आ गया है। तो दोनों में से आपको पता, या तो आप वैसे आपको पता चल रहा होगा तो आप उसका उपाय करें, हमारे पास आएंगे तो हम तो उपाय बता ही देंगे। बिल्कुल। जैसे पति पत्नी में झगड़ा चलता है, ठीक है, तो लोग वहाँ पे वशीकरण भी करा देते हैं। हाँ, ऐसा कुछ होता है क्या? करा देते हैं, पति पत्नी में वशीकरण हो जाता है। उसमें ये कराते हैं कि ससुराल वालों ने करा दिया कि भाई तुम्हारा पति तुम्हारी नहीं सुनता, तो ये लो हम करा देते हैं। अब किसी ने करा, जो करने वाला होगा उसका प्रभाव इस पर कितना आया है वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है, और किस तरीके से क्या करके भेजा है, कि कुछ तो की भेजा है, तो मतलब किसी जानकार ने कुछ बुरा करने के लिए ही भेजा है। तो फिर ऐसे करते हो तो पता चल जाता है। समय पर इलाज कर लो या समय पर उपाय कर लो ना, तो निकल जाती है। ये ज्यादा टाइम तक नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि जब हमें पता है, जैसे हम देखते हैं घर में हमारे कोई गेस्ट आया है, हमें तो नहीं पता कि ये हमारा दुश्मन है कि दोस्त है। बिल्कुल। हमारे आज घर में दोस्ती के हिसाब से बैठा हुआ है, दोस्ती के व्यवहार में हम आज बैठा है, कल दुश्मन हो सकता है, हमें तो नहीं पता चल रहा ना। बिल्कुल। लेकिन हमारी भगवान जो है, हमारी आत्मा जो है, उनसे वैसा ही काम करेंगी जैसा उनका स्वभाव है, और वैसा काम करा देती है। अगर कुछ ऊपरी कुछ होता है या कुछ है, तो वो भी आए हैं आपके पास में, तो ये पता तो चले कि आप किस लिए आए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब आप ये ढूंढ रहे हैं कि मेरे अंदर तो कुछ आ गया, इसका इलाज आप ढूंढ रहे हैं, ये भग जाए, ऐसे कैसे? अगर किसी ने कुछ करा है और वो आपके समय संभालने में नहीं आ रहा, तो मतलब आपसे पावरफुल है ना। बिल्कुल। तो आपको उसका कुछ कराना पड़ेगा, उसका उपाय कराना पड़ेगा, और उसके उपाय करने के लिए है बहुत सारे लोग। बिल्कुल। तो मतलब ये चीज भी आप करते हैं या फिर लोगों को रिकमेंड कर देते हैं कि आप उनसे करा लीजिए? नहीं, कर देते हैं, हम तो बता भी देते हैं। हमें तो पता चल ही जाता है, हमें तो आभास हो जाता है कि क्या है। तो हम तो सबसे बेस्ट, अगर कुछ नॉर्मल होता है, कुछ चीजें होती है, तो बालाजी के चले जाओ, ठीक है, वहाँ सब चीजें, वहाँ तो आपको जाते के साथ ही आप बालाजी के वहाँ पे पाँव रखते के जिसमें कुछ होगा ना, वो सब वहीं पे बोलने लग जाएगा और खेल करने लग जाते हैं, मतलब अच्छा, रिएक्ट हो जाते हैं जो कुछ हुआ था। अगर किसी पे बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है, तो फिर वो वहीं के महंत होते हैं, वहीं के पुजारी होंगे, वही कर सकते हैं, उसमें बाहर का कोई नहीं कर सकता। बहुत पावरफुल होते हैं। बहुत पावरफुल होते हैं वो, ऐसे मतलब कह सकते हैं कि आत्मा भी लोगों पे आ जाती है। आ जाती है, लेकिन वो उन पे आती है जो बेसिकली ज्यादातर राक्षसी गुण के होते हैं। अच्छा, उसमें भी गुण होते हैं? देव गुण वाले पे नहीं आएंगे। ओके। चाहे वो देव गुण का है ना, और देव गुण का बच्चा है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस पे आ ही नहीं सकते कुछ भी। हाँ, राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षस योग का है, तो उस पे आने के फुल चांसेस हो जाते हैं। आसानी से आ जाता है, मतलब उस पे। हाँ, तो ये कुंडली में इसी चीज से पता लग जाती है हमें। तो राहुल जी, जैसे लोग हमें अभी देख रहे हैं जी, तो अगर मान लीजिए आपसे इन्हें मिलना है, तो आपका कोई एड्रेस जहाँ? हाँ, एड्रेस है CRPF कैंप है कुंडा, वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ पे हम बैठते हैं, वहाँ पे मिलेंगे हम आपको। अच्छा, वहाँ आप खाटू श्याम जी की सेवा करते हैं जी। तो खाटू श्याम जी को लेके कोई एक दो स्टोरी जो आप सुनाना चाहेंगे? खाटू श्याम जी, बस खाटू श्याम जी हारे के सहारे हैं, और सच में है,
भगवान है, होते हैं, इतनी आस्था है जब, ठीक है, काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है खाटू श्याम जी आपको देते नहीं है, देते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं दे रहे, तो वो हमारे लिए बनी नहीं है। ओके, मतलब उसे समझ लेना चाहिए। अगर हम जैसे आज बच्चों को अगर बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए आज, और भगवान का उनको पता होना चाहिए। आज अगर जैसे कि मान लो किसी का बेटा है, वो बोलता है पापा मुझे ये चाहिए, अब पापा क्या बोलते हैं, नहीं बेटा ये नहीं चीज दिलाऊंगा, या ये बेटा नहीं ऐसा वो होगा, ये मत करो वो मत करो। अगर बच्चे को आपने ये कह दिया कि बेटा मुझसे मत मांगो, जो मांगना है भगवान से मांगो, ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हो उन भगवान से मांगो, अगर उन्हें तुम्हें देना होगा, तुमने अगर ऐसी भक्ति करी है तो वो मुझ में ऐसा कुछ कर देंगे, तुम्हारी जो पसंद की चीज है वो आ जाएगी। अच्छा, अपने ऊपर किस लिए लें? बिल्कुल, क्योंकि जब आप सिर्फ एक जरिया है, करने वाले भगवान है। बिल्कुल सही बात। और उन्होंने फिक्स तय करके भेजा हुआ है, जो आज आपके मतलब कुछ होना है ना तो वो होकर ही रहेगा, आप उसे पलट ही नहीं सकते। बस ये है कि कोई विपत्ति आ रही है, कोई चीज, उसको आप रोक सकते हो, संभाल सकते हो, उसके हिसाब से आप खड़े हो सकते हो, लेकिन जो आना है वो तो आएगा ही आएगा। और अगर जन्म पत्री में आपको बता दिया है, तो अगर आपके पास उपाय है तो आप सही रास्ते पर ही चलेंगे। आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं, ये बात सब जानते हैं, सब जानते हैं। इंसान के मरने के बाद में वो आत्मा दूसरे के शरीर में चली जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो आत्मा आई हैं, अपना काम कर रही है और उसके बाद में वो चली गई हैं, या एज इट इज उस जगह पे विराजमान हो गई है जिस काम के लिए आई थी। अगर आज हम देखें कि मोदी जी हैं, उनकी आत्मा अमर है, ठीक है, उनकी आत्मा अमर है, जो काम करना था उनको कर दिया। ऐसे ही बाकी और लोग भी है, बाकी और लोग भी है ना, तो वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके थी नहीं, उनकी योग्यता भगवान के सामने उनकी योग्यता नहीं साबित हुई, तो वो नहीं मिला आगे उनको। और उनकी आत्मा जो है, जैसी वो नहीं कर पा रही, तो वो कुछ और है, उनकी आत्मा कुछ और कराना चाहती है, वो नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब हर एक आत्मा का एक अपना एक उद्देश्य होता अपना है। उद्देश्य है। आप जब गर्भ में आए थे तभी उद्देश्य तय हो गया था, और 6 साल तक का बच्चा बता देता है कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ। माँ बाप को पता चल जाता है, लेकिन माँ बाप क्या तो एक समझते हैं कि अभी बच्चा है, इसको ये चीज सिखा देते हैं, या चीज ये सिखा देंगे, तो 10 चीजों में बच्चा उलझ जाता है। बिल्कुल। आज बच्चे के पास में, पहले के जमाने में कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो पढ़ाई लिखाई में होशियार होते थे, बिल्कुल, कुछ ऐसे होते थे नॉर्मल रहते थे, और कुछ तो ऐसे होते थे मतलब बिल्कुल जिन्हें कहते हैं वो पढ़ते लिखते नहीं, खेल कूद में घूम रहते थे। करियर आज उनका भी सेट है, बिल्कुल, जीवन उनका भी सही है, खराब उनका भी नहीं है, बस ये है कि वो काम नहीं करे जो पढ़े लिखे करते हैं जी। अब हम वही चीज कि बेटा पढ़ ले, इसमें अगर हम रहते हैं तो बच्चे अपना कर ही नहीं पाएगा, वो पढ़ने में ही रह जाएगा। जबकि वो फिर जब उसकी उम्र रहती है, जब उस खेलने की उम्र है, खेलेगा वो, और जब वो खेलता है तो उससे नुकसान भी होगा। ऑब्वियसली है कि भाई उसने एकदम से कोई चीज करी और एकदम से उसे नहीं समझ में आया, नुकसान हो गया। बिल्कुल। लेकिन वो नुकसान से हम सीख सकते हैं ना कि बेटा आगे सीखना ही है। तो बच्चे को जन्म से ही पता चल जाए तो आप उसी हिसाब से चलाएं, और ऐसा नहीं है बच्चे को जन्म आपने दिया है तो वो आप ही के हिसाब से चलेगा जी। बिल्कुल। आप जो चाहते हैं वो वही बनेगा और वही करेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन अब आप भूल गए हैं कि इसको जब जन्म दिया था हमने, इसको क्या सोच के बनाए थे। अब ये दुनिया में अलग अलग दिख रहा है आपको, तो आप सोच रहे कि ऐसा भी हो जाए, कोई डांसर बन जाए, सिंगर बन जाए, कोई खुद का बिजनेस कर ले, सरकारी नौकरी लग जाए। आज इतने बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं, ठीक है, सब आईएएस नहीं बनते, सब कलेक्टर नहीं बनते, सब बड़ी पोस्ट पे नहीं जाते। कुछ होते हैं जो जाने वाले लोग हैं, वो बचपन से पढ़ने वाले लोग थे। बिल्कुल। और जो सिर्फ देखा देखी पढ़ने वाले कि हाँ हम भी पढ़ेंगे, तो वो वहीं पे रहते हैं, वो बस ये बोल देते हैं कि हमारा तो लक ही साथ नहीं दिया, जबकि लक उनका और कहीं था। बिल्कुल। उन्होंने अपने समय का अलग जगह, हर किसी का अलग अलग है। जैसे कि आप देखते होंगे डॉक्टर के बेटे डॉक्टर बनते हैं, सिर्फ एक यही प्रोफेशन है कि जो सेम चल रहा है, बाकी सब प्रोफेशन में सब अलग अलग जाते हैं। और एक डॉक्टर का बेटा 10 साल का बेटा भी ऑपरेशन कर सकता है, अगर उसके पापा ने उतनी शिक्षा दी है।
और वो शिक्षा लेने के लिए उसको ग्रेजुएशन डिग्री लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। उसके पिता ने 10 साल में दे दी उसको। जैसे मान लीजिए आपने पर्व की पत्री बनाई होगी, तो ये फ्यूचर में क्या करेंगे? ये फ्यूचर में बस यही करेगा जो इसको मैंने सिखा दिया है। अच्छा, क्योंकि इसकी आभास की शक्ति तेज है। ये पहचान लेता है सामने बैठे के नेगेटिविटी को, हर चीज को पहचान लेता है, समझ लेता है। तो इसको मैंने इसी में डाला था, जबकि जीन्स में ही है हमारे, तो मेरे दादाजी करते आए थे, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर ये भी है। इसका मन है ये करने के लिए? हाँ, मन है, करता ही है, सीखता भी है। इसके लिए बहुत इसको अभी जितना आसानी से हम बैठ के कर रहे हैं, उससे पहले इसने बहुत मेहनत की हुई है। सुबह 4 बजे उठना ठंड में, ठीक है, फिर शिक्षा लेना और ये करना तो बहुत टफ हो जाता है। आज की तारीख में नॉर्मल हम बच्चे को तो बेटा अभी सो जा, ठंड हो रही है बाहर जी, थोड़ी देर आराम कर लो, तो मैं इसको आराम नहीं कराया, मैं इसको पहले से ही तैयार कर दिया था, शुरू से ही मैंने इसको डाला था। तो ये धीरे 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 करता हुआ रहेगा। क्या बात है। तो पर्व आगे जाके मेहनत करो। तो राहुल जी, अक्सर अगर देखा जाता है कि मान लीजिए शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे भी हो जाते हैं और फिर वो जाके डिवोर्स लेते हैं या फिर वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं कि हमें तो तलाक चाहिए। तो समझ में आता है कि एक तरफ, दोनों तरफ के परिवार कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। सबसे पहले जो जूझता है वो बच्चा जूझ रहा होता है जी। तो बच्चे की लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आज आपके पीछे माँ बाप खड़े हैं। जब आप डिवोर्स की ये फाइल लगाने के लिए तैयार खड़े हैं, तो आपके माता पिता आपके साथ है जी। आप डिवोर्स ले रहे हैं, ठीक है, आपके बच्चे के पीछे कौन रहेगा? कोई नहीं है। बच्चे का जीवन आधा चलेगा। एक बच्चे को माँ बाप, माता पिता दोनों ही पाल सकते हैं, दोनों अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से पूर्ति करते हैं और पालन पोषण कर देते हैं बच्चे का जी। अब यहाँ पे अगर डिवोर्स की फाइल लग गई तो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे ये सोचना, फिर उनके खर्चों के लिए लड़ना। तो अगर ये सब चीज़ें चलती रहेगी तो उस बच्चे का भी जीवन, और दूसरी बात कि इतना पैसा लग जाता है शादी में, लाखों रुपया खर्च हो जाता है, इतने लोग जाते हैं शादी में और साल भर बाद में पता चलता है कि इनके तो तलाक की बात चलने लग गई जी। तो बहुत दुख विषय है। तो इसमें करना चाहिए लोगों को कि पहले से ही पता कर लो, ताकि ये दिक्कत आएगी ही नहीं। और ऐसा नहीं है ये आज कुछ नया हो रहा है, पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था, बस आज जो है थोड़ा लोग डिजिटल ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से ज़्यादा काम करते हैं, दूसरों पर विश्वास कम करते हैं। विश्वास की सबसे बड़ी बात है विश्वास पे, बिल्कुल, कि अगर किसी ने कह दिया कि ये आपकी शादी सही है तो आप कर लो, और अगर किसी ने नेगेटिव कर दिया तो आप बोलेंगे कि तो पंडित जी सही नहीं है। ये भी तो दिक्कत है, क्योंकि आपको करनी जब उस लड़की से ही है या लड़के से है, तो वहां पे फिर वो पंडित जी कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ यही देखेंगे कि इनका क्या चलेगा, आगे का क्या होगा। तो उस केस में वो वही लोग होते हैं जिन्हें विश्वास नहीं है तो सब पे, वो फिर तलाक की लाइन में लग जाते जाके। अच्छा, तो मतलब इन बातों का ध्यान पहले से अगर मिलवा लेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं। शादी में सबसे सस्ता खर्चा होता है कुंडली मिलाने का। अच्छा। और अगर यही सही नहीं मिली, ये सही मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो संकट में चला जाएगा। बिल्कुल। सबसे सस्ता खर्चा कुंडली मिलाने का ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हर किसी को शादी करने से पहले कुंडली अवश्य मिलवानी चाहिए, जिससे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी। और हो सकता है कि लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो इस पार्टनर के साथ, हो सकता है कुंडली मिलान से उस प्रॉब्लम से आप बच जाओ जी। तो और आज की तारीख में ऑनलाइन भी कुंडली बन रही है, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर अपनी भाषा से काम करता है और व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। अगर हम जो जन्म पत्री बना रहे हैं, हम 4 चीजें और देखकर समझ रहे हैं जी। बिल्कुल, कह सकते हैं सॉफ्टवेयर भी तो व्यक्ति नहीं बनाया है, और सॉफ्टवेयर में की शादियां अधिकतर आप देख रहे हैं आजकल। बिल्कुल, कहते हैं सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, व्यक्ति हर वक्त अपडेट रहता है, हर वक्त रहेगा। जैसे राहुल जी, आजकल लोग क्या है कि खुद से रिश्ते नहीं ढूंढते, किसी न किसी का साथ लेते हैं, जिन्हें आम भाषा में बिचौलिया बोला जाता है जी। लड़की और लड़के की तरफ से होते हैं जी, और दोनों की शादी करा देते हैं। क्या उनको भी आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि वो जो भी रिश्ता जोड़ने जाएं? हाँ, और नहीं, वो अगर जैसे हमारे पास आ जाते हैं और हमसे बताते हैं कि हम ये रिश्ता करा रहे हैं,
और हम उनको दोनों को देख लेंगे, लड़की को भी लड़के का भी देख लेंगे, तो उनको ये बता देंगे कि हाँ ये शादी सही है, तो आप इसको बहुत धूमधाम से करवाइए। और अगर आपको जब हमें पहले पता चल गया कि इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो आप उसको कैंसिल ही करा दे, तो पहले ही बचा दीजिएगा। उस पर फोर्स ना करें कि शादी कर ले, क्योंकि शादी ही एक ऐसी है कि शादी जो है, दुनिया में सारी समस्या ही शादी के बाद स्टार्ट होती है। ये बात देख लीजिए, क्योंकि एक होता है कि सारे सब यही कहते हैं शादी के बाद बदल जाते हैं, शादी होने के बाद लड़का बदल जाता है, लड़की बदल जाती है। वो जो चीज़ें होती हैं वो अगर हम पहले ही देख लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होती कोई उन्हें समझाए या कोई चीज़ सही कराए उन्हें तो उन्हें वो ये सब बर्दाश्त, तो वो लोग क्या होते, वो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ दिन में ही अलग हो जाएंगे। अगर ये बात आपको पहले ही पता चल जाएगी तो आप वो रिश्ता सोच समझ के करेंगे, देख कर करेंगे। वो अगर है आपके हाथ में उसको रोकना, तो आप रोक देंगे, क्योंकि भविष्य है ये। बिल्कुल सही। अगर आपके बहू सही आ गई तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और अगर मान लो कि कोई गलत आ गई तो आपका जीवन नरक में भी चला जाएगा, और इस चीज़ को आप पलट नहीं सकते एक बार शादी होने के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये तो जैसे राहुल जी, अभी इस टाइम जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जो वो अपने जीवन में अप्लाई कर पाए? हम तो बस ये कहेंगे कि जन्मपत्री सही समय पर बनवा लो अपनी। अगर आपको पहले पता चल जाएगा तो आप जीवन में तरक्की ही करेंगे, क्योंकि आप 10 चीज़ें होती है आपके पास में करने के लिए। करना क्या है ये कोई नहीं बता पाता, और आप करना भी चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आप करते हैं, 10 दिन करे, 11वें दिन वो फेल हो गई, तो आप ये सोच लेते कोई बात नहीं, फेल हो गए, अगली बार ट्राई कर लेते। तो इसी ट्राई में टाइम चला जाता है आपका जी। और फिर जब जो बचता है, तो इससे अच्छा है आपको जब पहले ही पता लग गया कि आप जॉब करोगे, तो फिर खुद का बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जो सिर्फ नौकरी ही कर सकते हैं, उन्हें आप बिजनेस पकड़ा देंगे तो बिजनेस कहाँ से चला पाएंगे, वो सिर्फ काम करेंगे उसको। और अगर वो हाँ खुद का बिजनेस भी होगा तो वो बहुत ज्यादा हाई स्केल पे नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना दिमाग लगा सके इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। एक बच्चा ऐसा होता है जो नौकरी नहीं कर सकता, व्यापार करेगा, व्यापार ही करेगा, क्योंकि उसकी इतनी बोलने की इतनी पावर है और दिमाग की आभास की शक्ति इतनी तेज है, वो पता लगा लेता है कि यहाँ मेरे को लॉस हो जाएगा या यहाँ मेरे प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो वही काम करता है। और देखा भी होगा बहुत सारे जो खाने